हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के टर्बो हायरिंग प्रोग्राम के बारे में। जैसा आपको पता होगा कि विप्रो जो है इलाइट, विल्प और सीम वालों को हायर करती है, जिसके अंदर जो है अभी टर्बो की हायरिंग चल रही है। जिस टर्बो की हायरिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है, बीई और बीटेक होना चाहिए, स्ट्रीम में आपका सीएसआईटी या सर्किटल होनी चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन ईयर जो है 2025 होनी चाहिए। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा कि 10th और 12th में आपका 60% होनी चाहिए मिनिमम, और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन में भी आपका 60% होनी चाहिए। तो ये जो है इसका था वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसके बारे में डिटेल में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है, नीचे आप देखें एजुकेशनल क्राइटेरिया में आपकी 60% क्वालिफिकेशन तो मैंने पहले ही बता रखा है। आपका 1 बैकलॉग होना चाहिए। 1 बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के टाइम आपका एक बैकलॉग होगा जो अलाउ होगा। इसके अलावा ज़्यादा बैकलॉग हो तो आप इसे नहीं असेसमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलॉन्ग विद द 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर के साथ साथ आपको बैकलॉग क्लियर करना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले। मैक्सिमम जो है 3 ईयर गैप इन एजुकेशन होनी चाहिए। ये जो है गैप होनी चाहिए वो 10th से लेके ग्रेजुएशन के बीच में। अगर ग्रेजुएशन में आपका गैप है तो आप ये चलेगा नहीं, यानी बीटेक के अंदर आपका गैप है किसी सेमेस्टर के बीच में, तो ये गैप आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ नो गैप आर अलाउड इन ग्रेजुएशन, इसमें मेंशन भी कर रखा है, इतना गैप नहीं अलाउ है। ठीक है, ओपन स्कूल डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड फॉर 10th एंड 12th। ओपन स्कूल जो NISO होता है, ओपन स्कूल जो होना चाहिए वो 10th और 12th में ही होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें लिखा है नो पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन कोर्स एक्सेप्टेड। कोई भी अगर डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है तो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रांचेज में CS, IT, सर्किटल बता ही दिया है, क्वालिफिकेशन में BE और बीटेक बता दिखा है। तो ये जो है इसका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बाद बाकी इसके बारे में जो नीचे मेंशन किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है हायरिंग का। तो नीचे इन्होंने पहले भी मेंशन कर रखा है, पहला जो स्टेप बाय सब चीज़ मेंशन कर रखा है कि पहला आपका स्टेप जो होगा वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो है आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जिसमें पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सेकंड जो है कोडिंग राउंड होगा, थर्ड जो है रिटन कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा। कोडिंग लैंग्वेज में रोबोटिक्स विल बी C++, जावा और पाइथन होने वाला है। साथ एप्टीट्यूड में वर्बल होने वाला, क्वांट होने वाला, लॉजिकल एबिलिटी का टेस्ट होने वाला है। थर्ड जो स्टेप होने वाला वॉइस असेसमेंट राउंड होने वाला, जिसमें आपको इंग्लिश की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ जो है आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड होगा। फिफ्थ में आपका लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा। सिक्स स्टेप जो प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होगा, जो कि अब हो रहा है। और सेवन्थ में आपको ऑफर लेटर इनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो ये आपका 7 स्टेप है जो इनके द्वारा फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा जो नीचे मेंशन किया गया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नीचे क्या मेंशन किया गया है, बस इतना ही चीज़ मेंशन कर रखी है। तो ये आपका जो है टर्बो की हायरिंग प्रोग्राम के बारे में आपको अप्लाई करना होगा। इसमें यहाँ पे कंपनसेशन वगैरह मेंशन कर रखा है कि क्या कंपनसेशन है, सारी चीज़ों के बारे में मेंशन कर रखा है। जिसमें आपका डिजिग्नेशन जो होगा प्रोजेक्ट इंजीनियर का होने वाला है। कंपनसेशन जो है इस बार 5.5 LPA प्लस 1 लाख, यानी 6.5 हो ही जाता है। यही है आपका 1 लाख जो है रिटेंशन बोनस है। यदि आप सर्टेन पीरियड से पहले छोड़ देते हैं तो आपको 1 लाख रुपये जो है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। बेनिफिट वगैरह मेडिकल इंश्योरेंस है, अदर बेनिफिट वगैरह है। सर्विस एग्रीमेंट भी दे रखा है इन्होंने, 12 मंथ INR 75,000 ऑन प्रो डेटा बेसिस। तो ये जो है टर्बो की हायरिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कमेंट के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने दूसरे हायरिंग अपडेट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।